कहते हैं कि शादी 7 जन्मों का बंधन होती है, लेकिन क्या हो अगर इस बंधन में पहले ही दिन से मौत की साजिश रची जाए? क्या हो अगर सुहागरात के बाद ही एक पत्नी अपने पति को मारने की प्लानिंग करने लगे? आज की कहानी एक ऐसी दुल्हन की है जिसने शादी के महज 15 दिन बाद अपने ही पति को मरवा दिया। और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि ये प्लानिंग महीनों से की जा रही थी। तो बने रहिए हमारे साथ इस सच्ची क्राइम स्टोरी में, जहां हम आपको बताएंगे प्यार, धोखे और खून से भरी इस कहानी की पूरी सच्चाई। 5 मार्च 2025 मैनपुरी के रहने वाले दिलीप के लिए ये दिन सबसे खास था। उसकी शादी पूरे धूमधाम से औरैया की प्रगति से हो रही थी। दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के बीच सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अगर किसी चीज में कमी थी तो वो थी दुल्हन की आंखों में खुशी। जहां एक ओर दिलीप अपनी नई जिंदगी के सपने देख रहा था, वहीं दूसरी ओर प्रगति के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि ये शादी प्रगति की मर्जी से नहीं बल्कि जबरदस्ती करवाई गई थी। प्रगति का अनुराग नाम के एक लड़के से पिछले 4 सालों से अफेयर था। वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वालों ने इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं दी। मजबूरी में प्रगति को दिलीप से शादी करनी पड़ी। लेकिन क्या उसने अनुराग को छोड़ दिया? नहीं, बल्कि अब उसकी प्लानिंग कुछ और ही थी। शादी के बाद जब दिलीप अपने कमरे में इंतजार कर रहा था, तब प्रगति उसे प्यार से अपनाने की बजाय अपने फोन पर अनुराग से बात कर रही थी। उसने कहा, अब और बर्दाश्त नहीं होता, कुछ करना होगा। अनुराग भी गुस्से में था। उसे लग रहा था कि प्रगति अब उसकी नहीं रही, लेकिन प्रगति ने उसे भरोसा दिलाया, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। दिलीप बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। उस रात जब दिलीप अपनी नई जिंदगी के ख्वाब देख रहा था, तब उसकी ही पत्नी उसके खून का इंतजाम कर रही थी। अब प्यार का जुनून खूनी खेल में बदल चुका था। प्रगति और अनुराग ने मिलकर रामजी नागर नाम के एक शूटर को हायर किया और उसे 2 लाख रुपए की सुपारी दी। रामजी कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि पहले भी कई अपराध कर चुका था। उसने कहा, काम हो जाएगा, लेकिन पैसा पहले चाहिए। और ये पैसा कहाँ से आया? शादी में जो गिफ्ट्स मिले थे, उन्हीं पैसों से, यानी दिलीप की ही शादी का पैसा उसकी मौत के लिए इस्तेमाल हो रहा था। 19 मार्च की रात, ये वो रात थी जब प्रगति की साजिश अपने अंजाम तक पहुंचने वाली थी। उसने दिलीप को किसी बहाने से बाहर बुलाया और अनुराग और रामजी नागर वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। दिलीप को बाइक पर बिठाकर सुनसान जगह ले जाया गया। जैसे ही वो कुछ समझ पाता, पाक एक गोली चली। खून चारों तरफ बिखर गया। दिलीप तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया। वो मरा नहीं था, वो अभी जिंदा था। रामजी को लगा कि काम खत्म हो गया और वो वहां से भाग निकले, लेकिन किसी राहगीर ने उसे देखकर पुलिस को बुला लिया। दिलीप को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन किस्मत देखिए, 21 मार्च की रात उसने दम तोड़ दिया। अब पुलिस एक्टिव हो चुकी थी। उन्होंने दिलीप के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए तो पता चला कि हत्या से कुछ समय पहले तक प्रगति और अनुराग लगातार बात कर रहे थे। जब सीसीटीवी फुटेज निकाला गया तो देखा गया कि दिलीप को आखिरी बार प्रगति के कहने पर ही बुलाया गया था। पुलिस ने जांच शुरू की और आखिरकार तीनों को गिरफ्तार कर लिया। कातिल दुल्हन प्रगति, उसका आशिक अनुराग और हिटमैन रामजी नागर। इनके पास से 315 बोर का तमंचा, कारतूस, मोबाइल और 3000 रुपए बरामद हुए। एक लड़की जिसने प्यार के नाम पर अपने ही पति की जान ले ली। एक आशिक जो अपने जुनून में हत्यारा बन बैठा, और एक हिटमैन जिसे सिर्फ पैसे से मतलब था। क्या ये प्यार था या सिर्फ हवस? क्या प्रगति और अनुराग को सच्चा इश्क कहेंगे, या फिर ये एक ऐसी खतरनाक मोहब्बत थी जो मौत से भी खतरनाक बन गई? अगर आपको ये कहानी चौंकाने वाली लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल क्राइम इनसाइडर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरीज लेकर आते रहेंगे।